कहते हैं बड़े बड़े अच्छे विद्वान हैं जो बोलते हैं, जिनको प्रणाम है, क्योंकि बहुत सुंदर मैसेज दे रहे हैं। मांस ना खाएं, मदिरा ना पिएं। कुंडली में योग है मदिरा पीने का, ऐसी कि तैसी तुम्हारी शिक्षा गई तेल लेने। हो सकता है आपको यूरिक एसिड का एक रिवर्स इफेक्ट होता है, बॉडी में पड़ रहा हो, तो आप मांस खाओगे तो हड्डियां ठीक होंगी। अब बताओ कोई सिर पैर है? आपको हो सकता है बियर पीने से ही बचाव हो, हड्डियां खिसक गई, आपके पीठ के रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, खरोड़े का सूप पी के ही होगा, डॉक्टर भी ये कहेगा अच्छा नहीं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। हाँ नहीं खाना चाहिए, ये एक अच्छी बात है, पर वो दवाई है, यहां कौन सा चस्का लगाना है? तो नॉनवेज गंदी बात है? पता नहीं यार, नॉनवेज गंदी बात है कि नहीं। अगर तो आपकी कुंडली के अंदर मंगल आपका खराब है, यानी कि 4 नंबर को इन्फेक्ट करता है नीच का, तो आप रेड मीट नहीं खाएंगे, आपका मंगल डिस्टर्ब होगा। यस, अब आपके लिए रेड मीट खाना नुकसानदायक है। अगर आपका चंद्रमा 1 नंबर या 8 नंबर राशि से इन्फ्लिक्टेड है, वो वहां बैठा है, स्थापित है, दृष्टि दे रहा है, राशि घूम रही है, हो सकता है चंद्रमा 7 नंबर का बैठा हो, लेकिन अभी जो कहानी बताई राशि घूम के 8 नंबर भी यहां आ गई हो, तो आप व्हाइट मीट नहीं खाएंगे। आप व्हाइट मीट लोगे आपकी बैंड बच जाएगी। अगर आपका केतु इफेक्टेड है 3 नंबर से, केतु सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये गणेश जी हैं, ये कहीं से भी दृष्टि फेंक देता है। ये पूरी कुंडली में 2-3 भावी छोड़ता है, बाकी सब जगह इसने अपनी हवा फैला रखी है। केतु 3 नंबर से इंपैक्टेड है, आप सी फूड नहीं खाएंगे, खाएंगे तो ऐसी की तैसी होगी जहां केतु बैठा है। अगर आपका केतु यहां बैठा है शत्रु स्थान में, सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और नीच का है, और ये 3 नंबर ही है, राशि नहीं हिली है, तो नॉनवेज सी फूड खा के जाओगे, कोर्ट केस, सिर्फ कोर्ट केस, अपना उधार मांगने, डेट्स, पैसे मिल जाएंगे। कैसी अजीब विडंबना है। लेकिन ये कमर में दर्द दे देगा, इसलिए ये नहीं कह रहा कि सी फूड खाओ, बट इसकी स्पेसिफिकेशन समझिए। साइड इफेक्ट तो मारेगा ही मारेगा, क्योंकि वो नेगेटिव तो है। केतु आपका 3 नंबर का है, आपको सुट्टा पीना उपाय करके पियो, नहीं तो ये केतु 3 नंबर का जहां बैठा है वहां की तकलीफ दे देगा। स्मोकिंग सारी इसके पास है। राहु आपका 9 नंबर का है, यूनिफॉर्मिटी पे ना जाए, ये अलग कर दिया हमने। राहु यहां पर है 9 नंबर का, आपको बियर नुकसान करेगी, कई किस्म के अल्कोहल नुकसान करेंगे। ये भाग्य स्थान में बैठा है, किस्मत फूट जाएगी। अगर ये मृत्यु स्थान में बैठा है तो जब तक दारू या बियर लोगे साली मौत नहीं आएगी। हरिओम हरिओम हरिओम। मतलब 8 में होगा राहु, 8वें घर में नीच का होगा। नीच दृष्टि 9 नंबर में नीच होता है। अभी नीच उच्च समझना पड़ेगा, वैसे तो ये नेट पे भरा पड़ा। 8 में बोला अगर होगा तो 8वें घर में, राहु 8वें घर में 9 नंबर राशि का ऑल्टरनेट सिचुएशन है कि हम राहु की बात कर रहे हैं कि यहां मान लो 9 नंबर है और राहु भी यहां है, तो राहु 9 नंबर यहां है तो ये भाग्य का नाश कर देगा, यहां है तो मृत्यु का नाश कर देगा। तो ये बड़ा लफड़े वाली बात है, पता नहीं सूट करता है नहीं करता, क्या करना है हमें, मरना है कि जीना है। अगर आपका चंद्रमा 1 नंबर या 8 नंबर से लिंक है, आप व्हाइट वाइन मत पियो, वोडका मत लो, वो व्हाइट शराबें हैं। अब बताओ यार, सिर पैर आदमी यही काम करता रहे, ज्योतिषी के पास जाके माथा फोड़ता रहे। अगर मंगल 4 नंबर का है, रेड वाइन नहीं पी सकते आप। नहीं, रेड वाइन बहुत अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बॉडी के अंदर ब्लड को बहुत फलाना प्लस ढिमकाना करती है, वो ढुमक ढुमक ढूंढ ढा ढा कर देगी आपके ब्लड का। ये छाती पे प्रॉब्लम देगी, ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाओगे। फीमेल है तो ओवरी में सिस्ट हो जाएगी, सेक्स लाइफ को खत्म कर देगा, मेंसेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बताओ क्या करे आदमी, रेड वाइन ना पिए, काला चश्मा पा के पिए। रेड मैनू विखदा ही नहीं है, मन पता ही नहीं रेड की होंदा है, रेडी ते ला के पिए रेड वाइन। ये समस्या इसके अंदर आती है। अब शुक्र यदि नीच का है, 6 नंबर राशि थी हमारी, ये हम हटा देते हैं, 6 नंबर यहां ले रहे हैं हम, शुक्र यहां है, या 6 नंबर अगर 5 नंबर का है तो भी 6 में जाने का खतरा है, 7 नंबर है तो भी 6 में जाने का खतरा है। अगर 7 नंबर का शुक्र है, हो सकता है राशि भी 6 काम कर रही हो, यहां पर से दृष्टि ले रहा है। किसी का शुक्र 11 यहां पर बैठा है 5 नंबर में, मान लेते हैं यहां शुक्र बैठा है 5 नंबर में, इसका कलर लेंगे डिफरेंट हम। 5 नंबर का शुक्र बैठा है यहां भी छोड़ देते हैं, इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं, हमारा काम क्या और कहां से मिटेगा। ये 11 नंबर में शुक्र बैठा है मान लेते हैं,
यहां दृष्टि 5 के साथ 6 नंबर भी राशि बदल गई है, तो शुक्र यहां काम करेगा। नीच का हो गया, आप गौ मांस खाएंगे तबाह हो जाएंगे। इसके साथ बीफ नहीं ले सकते आप, बीफ, ये बीफ स्मोकिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग हैं जो इसी में घूम भटक रहे हैं। सी फूड, सी फूड को डोंट सी फूड करके खाया जा सकता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोडका, व्हाइट वाइन, ये सेम है चंद्रमा 8 के लिए भी। बियर, 1 नंबर का शनि हो गया मान लो। स्कॉच, विस्की, रेड वाइन, रेड मीट, व्हाइट मीट बैन है। आप नॉनवेज नहीं खाते, स्यापा खत्म, मत खाओ, बहुत अच्छी बात है। इट डजंट मेक डिफरेंस। इसलिए यह वेज नॉनवेज का स्यापा नहीं है, ये सब ग्रहों का स्यापा है। आपकी लाइफ में आपका ग्रह उस चीज के लिए आपको एलर्जिक बनाता है, यदि आप वो लेते हैं तो आप ऐड ऑन कर रहे हैं। आप इसको छोड़ दें वेज नॉन वेज। ऐसे लोग हैं जिनको पालक से एलर्जी है, ऐसी कि तैसी सूर्य का दोष है, ग्लूटन की एलर्जी है, सूर्य का दोष आटे से एलर्जी दे रहा है। बताओ बंदा जाके कहां मरे। चंद्र, शनि, मंगल और सूर्य, इसका कॉम्बिनेशन अपसेट होगा, आपका ग्लूटन एलर्जी होगी स्टमक के अंदर। खा लो क्या खाओगे, सारी जिंदगी इसे ऐसे ही भोजन ढूंढते रहोगे, ग्लूटन फ्री ग्लूटन फ्री। और नया स्यापा विगन, ये नया स्यापा आया है। अच्छा स्यापा नहीं है, पहले लोग मर जाते थे, लैक्टोज इंटॉलरेंट, लैक्टोज का पता ही नहीं, अब पता है, तो अब उनके बचाव के लिए वीगन डाइट बनाई गई है। लोग यूजलेसली वीगन बन रहे हैं। चंद्रमा आपका बहुत कमाल है, आपको डेयरी प्रोडक्ट खाने से फायदा देगा, आप वीगन पेल रहे हो। क्या हो रहा है, चंद्रमा को पावर ही नहीं मिल रही। आपकी लाइफ के अंदर दिक्कत क्या बन रही है, आप ग्रह के अगेंस्ट जा रहे हो, ऑटोमेटिकली स्थिति खराब होगी ही।